हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। मैं पूजा शर्मा आपकी यूजीसी नेट मेंटर आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज का जो ये सेशन है इट्स अबाउट द सेट एग्जाम। आपको यहाँ पर सेट का नोटिफिकेशन जो है आया हुआ है, कौन से स्टेट का आया है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे और उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन जो है इस सेशन में मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल ने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की वैकेंसी या कह लीजिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है आउट किया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। देखिए यहाँ पे नेट जो है एज यू नो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जो हमारा सेट होता है ये आपके वेस्ट बंगाल में अगर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है उनके लिए यहाँ पर सेट जो है अगर वहां पे एप्लीकेबल बोला जाता है तो आपको सेट क्वालिफाई यहाँ पे करना होता है और ये प्रॉपर केवल वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन की बात कर लेते हैं। स्टेट एजेंसी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपका फॉर्म की कुछ डेट्स दी हैं उनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने नोटिफिकेशन आउट किया हुआ है। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कमेंसमेंट हो गया है 1 अगस्त से, यानी कि 1 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की दैट इज 31 अगस्त, यानी कि आपको पूरा एक महीना मिलने वाला है फॉर्म फिल करने का। तो 31 अगस्त मिडनाइट यानी कि 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको एडिटिंग करनी है, कोई भी डेटा अगर आपको एडिट करना है, कोई गलती हो जाती है तो आप 9 सितंबर से 11 सितंबर तक एडिटेड जो है वो सबमिट कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो होगा 14 दिसंबर। संडे को इन्होंने डेट बेसिकली डेट रखा हुआ है दैट इज संडे। वहीं पर आपका जो है आपका 14 दिसंबर को एग्जाम होगा। अब बेनिफिट क्या है आपके लिए, आप अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सेम मंथ में, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है, आपका नेट का एग्जाम जो होता है एट द एंड ऑफ द मंथ होता है, यहाँ पर 14 दिसंबर को ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप इसकी तैयारी जो है वो साथ में कर सकते हैं। आपको कोई सेपरेटली आपको इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिलेबस वही है। बस एक बेनिफिट ये होता है कि वेस्ट बंगाल का जो सेट का एग्जाम है इसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। आपके चाहे किसी भी सेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फॉलो किए जाते हैं। तो आपको ये बेनिफिट जो है बेस्ट ऑफ मतलब कह लीजिए वेस्ट बंगाल के इस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। पहली चीज यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारे एप्लीकेशंस के बारे में। ये 27th सेट है जो वेस्ट बंगाल कंडक्ट करा रहा है। कैंडिडेट्स ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे इसकी वेबसाइट दी हुई है। इन्होंने कहा है दैट स्टेट एलिजिबिलिटी सेट, ये जो एग्जाम है ये आपका कंडक्ट कराया जाएगा आपका 14 दिसंबर को, संडे को। ठीक है, तो for the determining the eligibility of Indian nationals for the eligibility of assistant professor only in West Bengal, यानी कि आप इस एग्जाम को देने के बाद में वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आपका सेट जो है 33 सब्जेक्ट्स में यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा और जो सेंटर्स आने वाले हैं एग्जाम के वो सेंटर्स आपको वेस्ट बंगाल के ही डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको यहाँ जो कैंडिडेट जो है वो दोनों पेपर यहाँ पे आपको क्वालिफाई करने होंगे। अच्छा देखिए, इसके बारे में आगे हम और बात करते हैं। आप यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है वो आपका वेस्ट बंगाल की ऑनलाइन साइट पर ही अवेलेबल हो जाएगा। एलिजिबिलिटी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी के बारे में क्या बोला है, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए आपके जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो। ठीक है, और इन्होंने साफ कहा है विदाउट राउंडिंग ऑफ, मतलब राउंडिंग ऑफ नहीं होगा, जैसे 54.8 ऐसा नहीं है, आपका 55% कंप्लीट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ओबीसी हो गया, आपका जो है नॉन क्रीमी लेयर के यहाँ पे बात की जा रही है, एसटी है आपका, एससी है, इसमें आपको यहाँ पे 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। ओके, ये भी विदाउट राउंडिंग ही है। आप यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री, जो मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे हैं वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। इन्होंने बोला है फाइनल ईयर, अगर आप अपने एग्जाम के फाइनल ईयर में हैं तो। आगे देखिए, इसके अंदर आपको बेसिकली बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे नॉर्मली दिया है, थर्ड जेंडर के लिए दिया हुआ है। अगर कोई पीएचडी डिग्री होल्डर है तो उसने
बेसिकली यहाँ पे पीएचडी के बारे में बताया गया कि पीएचडी के लिए क्या आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। कैंडिडेट जो डब्ल्यूबी सेट अगर यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का जो आपका सब्जेक्ट होगा आप वही सब्जेक्ट अपना यहाँ पे चूज करें। अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो कॉमर्स ही चूज कीजिए, मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं तो मैनेजमेंट ही चूज कीजिएगा। इन्होंने यहाँ पर कंप्लीटली आपको बोल दिया है कि जो आपका सब्जेक्ट है वही यहाँ पे आपको चूज करना होगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट के बारे में बात की है, तो कई बार हमें डाउट रहता है कि एज लिमिट क्या होगी। तो एज लिमिट उन्होंने कहा है कि दैट देयर इज नो अपर एज, कोई भी अपर एज यहाँ पर डिसाइडेड नहीं है आपको सेट एग्जाम के लिए। ओके, रिजर्वेशन की बात की गई है, तो रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की यहाँ पे 40% से विल नॉट बी लेस देन 40% होना चाहिए। देन यहाँ पर देखिएगा एग्जेम्पशन की जब हम बात कर रहे हैं, नेट सेट और स्लेट शैल बी रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन। अच्छा, इन्होंने एक चीज कही है, आपकी जब रिक्रूटमेंट आप कर रहे हो यानी कि जो भी आप फॉर्म्स भर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये आपके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, अच्छा इसमें फीस क्या होने वाली है आपकी और पेमेंट कैसे करोगे, तो सिंपल है, फीस यहाँ पे दी गई है जनरल कैटेगरी के लिए 1400 रुपए 1400। देन आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है ईडब्ल्यूएस हो गया, नॉन क्रीमी लेयर हो गया, इसके लिए 700। एंड देन आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर के लिए 350 रुपीज आपको फॉर्म भरने के लिए चार्ज किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका एग्जाम कैसा होगा, देखो हमारा भले ही आपका सिलेबस सेम है यूजीसी नेट से, लेकिन आपका यहाँ पे जो WB सेट है, WB सेट का क्राइटेरिया अलग होता है, पैटर्न अलग होता है। अब वो कैसे अलग है, सबसे पहले देखो आपका जो ये पेपर होने वाला है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पे पेपर होगा और यहाँ पे 2 सेपरेट सेशन में इसका एग्जाम होने वाला है। 2 सेपरेट सेशन में कैसे, पहला सेशन होगा आपका जिसमें आपका पेपर 1 का एग्जाम होगा, आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, 50 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 1 घंटे का एग्जाम होगा, टाइम दे रखा है आपका 10:30 से लेकर 11:30 तक। मतलब आपको यहाँ पे पुराना जो क्राइटेरिया पहले यूजीसी नेट फॉलो करता था वैसा ही अब फॉलो कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका 10:30 से लेकर 11:30 तक एग्जाम है, फिर आपको यहाँ पे गैप मिलेगा, ठीक है, हाफ एन आवर का गैप है। फिर आपका यहाँ पे पेपर 2 सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम होगा जो कि आपका 12 बजे से लेकर 2 बजे तक कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके 50 हर ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर आपको 2 मार्क्स का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। पेपर 1 वही रहेगा, वही रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रहेंशन हो गया, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जर्नल अवेयरनेस यहाँ पे चेक की जाएगी, टीचिंग रिसर्च सेम जो नेट का होता है वही चीज रहेगी। सेकेंड पेपर जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, आपको जो भी सब्जेक्ट होगा वो आपका सेकेंड पेपर यहाँ पे होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपका OMR शीट बेसिकली यानी कि आप कह लीजिए आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, तो OMR शीट आपको यहाँ पे दी जाएगी, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपना एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली इन्होंने दिया हुआ है कि कुछ स्टेप्स हैं कि आप किस तरह से क्वालिफाई हो सकते हो। देखो वही 40% 35% वाला क्वालिफिकेशन है जो नेट के अंदर होता है कि आप क्वालिफाई कर दोगे 40% से, ठीक है, या 35% से क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने आगे आपको यहाँ पर दिया गया है ये सब प्रोविजनल डिसेबिलिटी वाले। अच्छा, एडमिट कार्ड की जब बात की जाती है, जैसे नेट में थोड़ा सा हमारा एडमिट कार्ड की बात है, तो एडमिट कार्ड हमारा जैसे एग्जाम से पहले आ जाता है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई आपका जो है लास्ट वीक ऑफ नवंबर में, नवंबर के जो लास्ट वीक्स होंगे उस दौरान आपको आपका एडमिट कार्ड जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय द पोस्ट, आपको पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। नॉर्मली आप अपने ऑनलाइन आपको इसमें एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। बाकी आपके फॉर्म्स वगैरह कैसे फिल करने हैं वो आपकी पिक्चर, जैसे आप अपनी फोटोग्राफ हो गया, ये सारी चीजों को आपको अच्छे से ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन है आपके WB सेट के लिए। लेकिन WB सेट की तैयारी कैसे करोगे, आपको पता है कि यहाँ पर पूरा जो कोर्स होने वाला है वो एज इट इज जैसे हमारा नेट का है वैसा ही होगा, यानी कि पेपर 1 भी वही रहने वाला है और पेपर 2 भी वही रहने वाला है। तो जो भी WB सेट का यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए यहाँ पे जो बैच है वो हम लेकर आए। बेसिकली आप यहाँ नेट का जो बैच है उसी की हेल्प से आप अपना WB सेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर नेट का बैच हम लेकर आए हुए हैं जिसमें हम आपको हिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, आपको ये सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब इन सबको
देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे, आप यहाँ पर खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट या फिर प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आप जो है बेसिकली WB सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो UGC नेट का बैच यहाँ पे परचेज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है सेम सिलेबस यहाँ पर आपका होने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सोशियोलॉजी का बैच देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कॉमर्स है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 है। पेपर 1 आपको अलग से यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसकी फीस होने वाली है 799, और बाकी यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ आपको पेपर 1 दिया जाएगा, उसकी फीस होने वाली है 1499। ठीक है, तो अगर आप सब्जेक्ट के साथ में अपने सब्जेक्ट के साथ में पेपर 1 परचेज करना चाहते हो तो 1499 में आपको दोनों पेपर मिल जाएंगे, और केवल पेपर 1 परचेज करना चाहते हो तो 799 में आपको पेपर 1 की 10 यूनिट्स पूरी कंप्लीट करवाई जाएंगी। ठीक है, तो आप फटाफट से जाके बैच परचेज कर लें। आपको यहाँ पे जितने सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, साथ में पेपर 1 की भी, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप सेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का सेट हो, चाहे वो गुजरात सेट हो, तेलंगाना हो, या फिर आपका यहाँ पे राजस्थान का हो, या फिर आपका वेस्ट बंगाल का हो। ठीक है, तो आप इस बैच को परचेज करके अपने स्टेट एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसमें भी अपीयर हो सकते हो, और नेट की तैयारी भी जो है आराम से कर सकते हो। तो इस मौके को जो है बिल्कुल गवाओ मत, और जल्दी से जाके जो है रजिस्ट्रेशन कर लो और अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर लो। ओके, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।